ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 212वां अध्याय। विविध काम्य दान और मेरु दानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख काम्य दानों का वर्णन करता हूँ, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है, उसे काम्य पूजन कहते हैं। वर्ष के समाप्त होने पर गुरु पूजन एवं महापूजन के साथ व्रत का विसर्जन किया जाता है। जो मार्ग शीर्ष मास में शिव का पूजन करके पिष्ट, आटा निर्मित अश्व एवं कमल का दान करता है, वह चीर काल तक सूर्य लोक में निवास करता है। पोष मास में पिष्ट में हाथी का दान देकर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। माघ में पिष्ट में अश्वयुक्त रथ का दान देने वाला नरक में नहीं जाता। फाल्गुन में पिष्ट निर्मित बैल का दान देकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में दास दासियों से युक्त एवं एक गुण से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चीर काल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और उसके बाद राजा होता है। वैशाख में सप्त धान्य का दान देकर मनुष्य शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ एवं आषाढ़ के अन्न की बलि देने वाला विश्व शिव स्वरूप हो जाता है। श्रावण में पुष्य रथ का दान देकर मनुष्य स्वर्ग के सुखों का उपभोग करके पश्चात दूसरे जन्म में राज्य लाभ करता है और 200 फलों का दान देने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करके राजपद को प्राप्त होता है। भाद्रपद में धूप दान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होकर अपने दूसरे जन्म में राज्य का उपभोग करता है। अश्वनी में दुग्ध और घृत से परिपूर्ण पात्र का दान स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। कार्तिक में गुड़, शक्कर और घृत का दान देकर मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है और दूसरे जन्म में राजा होता है। अब मैं 12 प्रकार के मेरु दानों के विषय में कहूंगा, जो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को मेरु व्रत करके ब्राह्मण को रत्न मेरु का दान करना चाहिए। अब क्रमशः सब मेरुओं का प्रमाण सुनिए। हीरे, माणिक्य, नीलमणि, वैदुर्य मणि, स्फटिक मणि, पुखराज, मरकत मणि और मोती, इनका एक प्रस्थ का मेरु उत्तम माना गया है। इससे आधे परिणाम का मेरु मध्यम और मध्यम से आधा निकृष्ट होता है। रत्न मेरु का दान करने वाला धन की कंजूसी का परित्याग कर दे। 12 दल कमल का निर्माण करके उसकी कर्णिका पर मेरु की स्थापना करे। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरु से पूर्व दिशा में 3 दल हैं। उनमें क्रमशः माल्यवान, भद्राक्ष तथा ऋक्ष पर्वतों का पूजन करें। मेरु से दक्षिण वाले दलों में निषिद्ध हेमकूट और हेमवान की पूजा करें। मेरु से उत्तर वाले 3 दलों में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगी का पूजन करें तथा पश्चिम वाले दलों में गंधमादन, वेंकट एवं केतुमाल की पूजा करे। इस प्रकार 12 पर्वतों से युक्त मेरु पर्वत का पूजन करना चाहिए। उपवास पूर्वक रहकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु अथवा शिव का पूजन करें। भगवान के सम्मुख मेरु का पूजन करके मंत्रोपचार पूर्वक उसका ब्राह्मण को दान कर दे।
दान का संकल्प करते समय देश काल के उच्चारण के पश्चात कहे, मैं इस द्रव्य निर्मित उत्तम मेरु पर्वत का, जिसके देवता भगवान विष्णु है, अमुक गोत्र वाले ब्राह्मण को दान करता हूँ। इस दान से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और मुझे उत्तम भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार दान देने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके देवताओं द्वारा सम्मानित हो विमान पर बैठकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्री वैकुंठ धाम में क्रीड़ा करता है। संक्रांति आदि अन्य पुण्य कालों में मेरु का दान कराना चाहिए। एक सहस्त्र स्वर्ण के द्वारा महामेरु का निर्माण करावे। वह 3 शिखरों से युक्त होना चाहिए और उन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्थापना करनी चाहिए। मेरु के 7 वाला प्रत्येक पर्वत 100-100 पल स्वर्ण का बनावे। मेरु को लेकर उसके सहवर्ती पर्वत 13 माने गए हैं। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन की संक्रांति में यहाँ सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख स्वर्ण मेरु की स्थापना करे। तदंतर श्री हरि और स्वर्ण मेरु की पूजा कर उसे ब्राह्मण को समर्पित करे। ऐसा करने से मनुष्य चीर काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो 12 पर्वतों से युक्त रजत मेरु का संकल्प पूर्वक दान करता है, वह उतने वर्षों तक राज्य का उपभोग करता है जितने की इस पृथ्वी पर परमाणु है। इसके सिवाय वह पूर्वोक्त फल को भी प्राप्त कर लेता है। भूमि मेरु का दान विष्णु एवं ब्राह्मण की पूजा करके करना चाहिए। एक नगर, जनपद अथवा ग्राम में के 8वें अंश से भूमि मेरु की कल्पना करके अविष्ट अंश से शेष 12 अंशों की कल्पना करनी चाहिए। भूमि मेरु के दान का भी फल पूर्वत होता है। 12 पर्वतों से युक्त मेरु का हाथियों द्वारा निर्माण करके 3 पुरुषों सहित उस हस्ती मेरु का दान करें। वह दान देकर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। 15 अश्वों का अश्वमेरु होता है। इसके साथ 12 पर्वतों के स्थान 12 घोड़े होने चाहिए। विष्णु आदि देवताओं के पूजन पूर्वक अश्वमेरु का दान देने वाला इस जन्म में विविध भोगों का उपभोग करके दूसरे जन्म में राजा होता है। गोमेरु का भी अश्वमेरु की गोमेरु का भी अश्वमेरु की संख्या के परिमाण एवं विधि से दान करना चाहिए। एक भार रश्मि वस्त्रों का वस्त्र मेरु होता है। उसे मध्यम में रखकर अन्य 12 पर्वतों के स्थान पर 12 वस्त्र रखें। इसका दान करके मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। 5000 पल घृत का आज्य पर्वत माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत 500 पल घृत का होना चाहिए। इस आज्य पर्वत पर श्री हरि का यजन करें। फिर श्री विष्णु के सम्मुख इसे ब्राह्मण को दान कर मनुष्य इस लोक में सर्वस्व पाकर श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार खंड खांड मेरु का निर्माण एवं दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। 5 खारी धान्य का धान्य मेरु होता है। इसके साथ अन्य 12 पर्वत एक एक खारी धान्य के बनाने चाहिए। उन सब के 3-3 स्वर्ण में शिखर होने चाहिए। सब पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पूजन करना चाहिए। श्री विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रमाण के अनुसार तिल मेरु का निर्माण करके दशांश के प्रमाण से
अन्य पर्वतों का निर्माण करें, इसके एवं अन्य पर्वतों के भी पूर्व प्रकार के शिखर बनाने चाहिए। इस तिल मेरु का दान करके मनुष्य बंधु बांधवों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल मेरु का दान करते समय निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। विष्णु स्वरूप तिल मेरु को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, जो सहवर्ती 12 पर्वतों का प्रभु, समस्त पापों का अपहरण करने वाला शांति में विष्णु भक्त है, उस तिल मेरु को नमस्कार है। वह मेरी सर्वथा रक्षा करे। मैं निष्पाप होकर पितरों के साथ विष्णु को प्राप्त होता हूँ। ओम नमः। तुम विष्णु स्वरूप हो। विष्णु के सम्मुख में विष्णु स्वरूप दाता, विष्णु स्वरूप ब्राह्मण का भक्ति पूर्वक भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति के हेतु तुम्हारा दान करता हूँ। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में मेरु दान का वर्णन नामक 212वां अध्याय पूरा हुआ। 213वां अध्याय पृथ्वी दान तथा गोदान की महिमा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पृथ्वीदान के विषय में कहता हूँ। पृथ्वी 3 प्रकार की मानी गई है। 100 करोड़ योजन विस्तार वाली सप्त दीपवती समुद्रों सहित जम्बू द्वीप पर्यंत पृथ्वी उत्तम मानी गई है। उत्तम पृथ्वी की 5 भार स्वर्णों से रचना करें। उसके आधे में कुरुम एवं कमल बनावें। यह उत्तम पृथ्वी बतलाई गई है। इसके आधे में मध्यम पृथ्वी मानी जाती है। इसके तीसरे भाग में निर्मित पृथ्वी कनिष्ठ मानी गई है। इसके साथ पृथ्वी के तीसरे भाग में कुरुम और कमल का निर्माण करना चाहिए। 1000 फल स्वर्ण से मूल, दंड, पत्ते, फल, पुष्प और 5 स्कंदों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करें। विद्वान ब्राह्मण यजमान के द्वारा संकल्प करा के 5 ब्राह्मणों को इसका दान करावे। इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में पितृगणों के साथ चीर काल तक आनंद का उपभोग करता है। 500 फल स्वर्ण से कामधेनु का निर्माण करा के विष्णु के सम्मुख दान करें। ब्रह्मा, विष्णु और एवं शिव आदि समस्त देवता गौ में प्रतिष्ठित हैं। धेनु दान करने से अपने आप समस्त दान हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला है। श्री विष्णु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। कन्या को अलंकृत करके दान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें सभी प्रकार के समस्य अनाजों के पौधे उपज सकें, ऐसी भूमि का दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक, छोटे गांव का दान देने वाला सुखी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा आदि में वर्षोत्सर्ग करने वाला अपने कुल का उद्धार कर देता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पृथ्वी दान का वर्णन नामक 213वां अध्याय पूरा हुआ। 214वां अध्याय नाड़ी चक्र का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नाड़ी चक्र के विषय में कहता हूँ, जिसके जानने से श्री हरि का ज्ञान हो जाता है। नाभि के अधो भाग में कंद मूलाधार है। उससे अंकुरों की भांति नाड़ियां निकली हुई हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित है। इनमें प्रधान 10 नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती जीवा, प्रथा, यशा, अलम्बुषा, कुहू और 10वीं शंखनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियां बतलाई गई
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, क्रूम, कुरकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण वायु हैं। इनमें प्रथम वायु प्राण दसों का स्वामी है। यह प्राण रिक्तता की मूर्ति रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों को प्राणयन प्रेरण करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित रहकर अपान वायु द्वारा मल मूत्रादि के त्याग से होने वाले रिक्तता को नित्य पूर्ण करता है। जीव में आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास और कास आदि द्वारा प्राण गमनागमन करता है, इसीलिए इसे प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की ओर ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदि का भी नीचे की ओर वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसे अपान कहा गया है। समान वायु मनुष्यों के खाए पिए और सूंघे हुए पदार्थों को एवं रक्त पित्त कफ तथा वात को सारे अंगों में समान भाग में ले जाता है। इस कारण इसे समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और उदरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अरुणिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों को उद्विग्न करता है, इसीलिए उसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, वही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने से इसे व्यान कहा गया है। नागवायु उद्गार डकार वमन आदि में और क्रूम वायु नयनों के उन्मिलन खोलने में प्रवृत्त होता है। क्रूकर भक्षण में और देवदत्त वायु जमाई में अधिष्ठित है। धनंजय पवन का स्थान घोष है, यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता। इन दसों द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसीलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र में भी 10 भेद हैं। संक्रांति, विषुप, दिन रात, अयन, अधिमास, ऋण, उन रात्र एवं धन ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दिशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिचकी, उनरात, विजृंभिका, जमाई, अधिमास, कांस, खांसी, ऋण और निश्वास धन कहा जाता है। शरीरगत वाम नाड़ी उत्तरायण और दक्षिण नाड़ी दक्षिणायन है। दोनों के मध्य में नासिका के दोनों छिद्रों से निर्गत होने वाली श्वास वायु विषुप कहलाती है। इस विषुप वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना संक्रांति है। द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है, वाम भाग में ईड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला है। उदर्भ गति वाला प्राण दिन माना गया है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। एक प्राण वायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित है। देह के भीतर जो प्राण वायु का आयाम बढ़ना देह के भीतर जो प्राण वायु का आयाम बढ़ना है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। वही जब देह से ऊपर तक जाता है तब उसे सूर्य ग्रहण मानते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले, यह देह को पूर्ण करने वाला प्रेरक प्राणायाम है।
श्वास निकलने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोच्छ्वास की क्रिया से शून्य को परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए। शून्य हो परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए, इसे कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। तदंतर मंत्रवेता साधक ऊपर की ओर एक ही नासारंध्र से वायु को निकाले। एक इस प्रकार उच्छ्वास योग से युक्त हो वायु का ऊपर की ओर विरेचन निस्सारण करे, यह रेचक प्राणायाम है। यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव स्वरूप ब्रह्म का ही सोहम हंस के रूप में उच्चारण होता है। अतः तत्ववेताओं के मत में वही जप कहा गया है। इस प्रकार एक तत्ववेता योगेंद्र श्वास प्रश्वास द्वारा दिन रात में 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली अजपा नामक गायत्री है। जो इस अजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चंद्रमा अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आघा कुंडलिनी शक्ति हृदय प्रदेश में अंकुर के आकार में स्थित है। सात्विक पुरुषों में उत्तम वह योगी सृष्टि कर्म का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करे तथा ब्रह्मरंध्र व्रती शिव से कुंडलिनी के मुख भाग में झरते हुए अमृत का चिंतन करे। शिव के दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सगुण साकार देह में विराजित शिव को सकल जानना चाहिए और जो देह से रहित हैं वे निष्कल कहे गए हैं। वे हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदाशिव का। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति है, उसी प्रकार अंतर्यामी पुरुष जीवात्मा में बाहर और भीतर भी सदा शिव का निवास है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है, भगवान विष्णु कंठ में अधिष्ठित हैं। तालुक के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्र भाग में सदा शिव का स्थान है। उनके अंत में परत पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर और सदाशिव इन 5 रूपों में सकल साकार या सगुण परमात्मा का वर्णन किया जाता है। इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप है उसे निष्कल कहा गया है। जो योगी अनाहत नाद को प्रसाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गमनागमन के ज्ञान से समस्त पापों का श्रय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों गुणों और ऐश्वर्य को 6 महीने में ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल, सूक्ष्म और पर के भेद से 3 प्रकार के प्रसाद का वर्णन किया है। प्रसाद को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 रूपों में लक्षित करें। ह्रस्व पापों को दग्ध कर देता है, दीर्घ मोक्षप्रद होता है और प्लुत आप्यायन तृप्ति प्रदान करने में समर्थ है। यह मस्तक पर बिंदु अनुस्वार से विभूषित होता है। ह्रस्व प्रसाद मंत्र के आदि और अंत में फट लगाकर जप किया जाए तो वह
मारण कर्म में हितकारक होता है। यदि इसके आदि अंत में नमः पद जोड़कर जपा जाए तो वह आकर्षण साधक बताया गया है। महादेव जी के दक्षिण मूर्ति रूप संबंधी मंत्र का खड़े होकर यदि 5 लाख जप किया जाए तथा जप के अंत में घी का 10,000 होम कर दिया जाए तो वह मंत्र आप्यायित सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वशीकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं। जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्य में भी शून्य है, उस त्रिशून्य निरामय मंत्र को जो जानता है वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 5 मंत्रों के मेल से महाकलेवरधारी 29 कलाओं से युक्त प्रसाद मंत्र को जो नहीं जानता वह आचार्य नहीं कहलाता। जो ओंकार, गायत्री तथा रुद्रादि मंत्रों को जानता है वही गुरु है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाड़ी चक्र कथन नामक 214वां अध्याय पूरा हुआ। 215वां अध्याय संध्या विधि। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, जो पुरुष ओंकार को जानता है वह योगी और विष्णु स्वरूप है। इसीलिए संपूर्ण मंत्रों के सार स्वरूप और सब कुछ देने वाले ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग में ओंकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है वही पूर्ण है, उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदि में ओंकार से युक्त भू, भुव, स्वः, ये 3 शाश्वत महाव्यहतियों एवं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस 3 पदों से युक्त गायत्री को ब्रह्म का वेद अथवा ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर गायत्री का जप करता है वह वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एकाक्षर ओमकार ही पर ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम जप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। गायत्री की 7 आवृत्तियां पापों का हरण करने वाली हैं। 10 आवृत्तियों से वह जपकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और 20 आवृत्तियां करने से तो स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में ले जाती है। साधक गायत्री का 108 बार जप करके संसार सागर से तर जाता है। रुद्र मंत्रों के जप तथा कुष्मांड मंत्रों के जप से गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है अथवा तथा व्याहुतियां होम के समान कोई होम नहीं है। गायत्री के एक चरण, आधा चरण, संपूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचा का भी जप करने मात्र से गायत्री देवी साधक को ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी एवं गुरु पत्नी गमन आदि महापातकों से मुक्त कर देती है। कोई भी पाप करने पर उसके प्रायश्चित स्वरूप तिलों का हवन और गायत्री का जप कर बताया गया है। उपवास पूर्वक वह 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। गौवध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्म हत्या अथवा गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की जीविका का अपहरण करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला और सुरापान करने वाला महापातकी भी गायत्री का 1,00,000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। अथवा स्नान करके जल के भीतर गायत्री का 100 बार जप करे, तदंतर गायत्री की गायत्री से अभिमंत्रित जल के 100 आचमन करे।
इससे भी मनुष्य पाप रहित हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने पर वह समस्त पापों का उपशमन करने वाली मानी गई है और 1 सहस्त्र जप करने पर उपवातकों का ही नाश करती है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी अभिष्ट फल प्रदान करती है। जप करता देवत्व और देव देवराज्यत्व को भी प्राप्त कर लेता है। आदि में ओमकार, तदंतर भू भुव स्व का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का और अंत में पुनः ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। जप में मंत्र का ही स्वरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं होम में इनका विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अधिष्ठात्रा देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, उषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुदगण, चंद्रमा, अंगिरा, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। गायत्री जप के समय उपर्युक्त देवताओं का उच्चारण किया जाए तो वे जपकर्ता को पापों का जपकर्ता के पापों का विनाश करते हैं। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का अपने निम्नलिखित अंगों का क्रमशः न्यास करें। पैरों के दोनों अंगुष्ठ, गुल्फद्व, तलक, नलक, दोनों पिंडलियां, घुटने, दोनों जंघाएं, उपस्थ, वृषण, कटी भाग, नाभि, उदर, स्तन मंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख, अधरोष्ठ, तालु, नासिका, नेत्रद्वय, भ्रूम, मध्य, ललाट, पूर्व, आनन, उत्तरोष्ठ, दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और संपूर्ण मुखमंडल। गायत्री के 24 अक्षरों के वर्ण क्रमशः इस प्रकार हैं: पित्त, शाम, कपिल, मरकत मणि सदृश, अग्नि तुल्य, रुक्मय सदृश, विद्युत प्रभ, धूम्र, कृष्ण, रक्त, गौर, इंद्र नील मणि सदृश, स्फटिक मणि तुल्य, स्वर्णिम, पांडु, पुखराज तुल्य, अखिल घुति, हेमाभ, ध्रुम, रत्न नील, रक्त कृष्ण, स्वर्णाभ, शुक्ल कृष्ण और पलाश वर्ण। गायत्री ध्यान करने पर पापों का अपहरण करती और हवन करने पर संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती है। गायत्री मंत्र से तिलों का होम करके पापों का विनाश करने वाला है। गायत्री मंत्र से तिलों का होम संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। शांति की इच्छा रखने वाला जौ का और दीर्घायु चाहने वाला घृत का हवन करे। कर्म की सिद्धि के लिए सरसों का, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए दुग्ध का, पुत्र की कामना करने वाला दधी का और अधिक धान्य चाहने वाला अग्नि के चावल का हवन करे। ग्रह पीड़ा की शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का, धन की कामना करने वाला बिल्वपत्र का, लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य पृथ्वी का पुष्पों का, लक्ष्मी चाहने वाला कमल पुष्पों का, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पाद से आतंकित मनुष्य दुर्वा का, सौभाग्याभिलाषी गूगल का और विद्याकामी खीर का हवन करे। 10,000 आहुतियों से उपर्युक्त कामनाओं की सिद्धि होती है और 1,00,000 आहुतियों से साधक मनो अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त करता है। 1 करोड़
आहुतियों से होता ब्रह्म हत्या के महापातक से मुक्त हो अपने कुल का उद्धार करके श्री हरि स्वरूप हो जाता है। ग्रह यज्ञ प्रधान होम हो अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री मंत्र से 10,000 आहुतियां देने पर अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। संध्या विधि गायत्री का आवाहन करके ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओमकार का उच्चारण करके शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय नाभि और दोनों कंधों का स्पर्श करे। प्रणव के ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंद्र अग्नि अथवा परमात्मा देवता हैं। इसका संपूर्ण कर्मों के आरंभ में प्रयोग होता है। निम्नलिखित मंत्र से गायत्री देवी का ध्यान करें। शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या कात्यायन स गोत्राजा त्रिलोक्यवर्णा दिव्या पृथिव्याधरार संयुक्ता अक्षय सूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभा। तदंतर निम्नांकित मंत्र से गायत्री देवी का आवाहन करें। ओम तेजोसी महोसी बलमसी भुजरासी भ्राजोसी देवानाम धाम धाम नामासी विश्वमसी विश्वायु सर्वमसी सर्वायु ओम अभि गुह आगच्छ वरदे देवी जपे मैं सन्निधो भव गायन्तम त्रासे यस्माद गायत्री त्वं ततः स्मृता। समस्त व्याहुतियों के ऋषि प्रजापति ही हैं। वे सब व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों से पर ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओमकार में स्थित हैं। सप्त व्याहुतियों के क्रमशः ये ऋषि हैं: विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ तथा कश्यप। इनके देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण इंद्र और विश्वे देव। गायत्री पुणिशक अनुष्टप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप और जगति ये क्रमशः 7 व्याहुतियों के छंद हैं। इन व्याहुतियों का प्राणायाम और होम में विनियोग होता है। ओम आपो हिष्टा मयो भुव ओम ता न ऊर्जे दग्धा तन ओम महिराण्य चक्षसे ओम यो वह शिवतमो रसः ओम तस्य भाज्यते नः ओम उष्टिरिव मार्तः ओम तस्मा अरम गमाम वह ओम यस्य श्याया जिनवत ओम आपो जन्यथा च नः। इन 3 ऋचाओं का तथा ओम द्रुपदादीप मुमुचानम स्विनम स्तोत्रो मलादेव पूतम पवित्रेण वाज्य पापः शंदुतो मेनसः। इस मंत्र का हिरण्य वर्णा शुच्य इत्यादि पावमानी ऋचाओं का उच्चारण करके पवित्रों अथवा दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा जल के 8 छींटे ऊपर उछाले। इससे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल के भीतर ऋतः चह इस अघमर्षण मंत्र का जप 3 बार जप करें। इस अधमर्षण मंत्र का 3 बार जप करें। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं के सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंद और दीप जल देवता माने गए हैं। ब्रह्म स्नान के लिए मार्जन में इसका विनियोग किया जाता है। अघमर्षण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए। इस अधमर्षण सूक्त के अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंद और भावव्रत देवता हैं। पाप सिना सारण के कर्म में
इसका प्रयोग किया जाता है। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः भूर्भुवः स्वरम स्व रोम। यह गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इसके प्रजापति ऋषि हैं। इस छंद सहित यजुर मंत्र है। यह छंद रहित यजुर मंत्र है, क्योंकि यजुर मंत्र के मंत्र किसी नियत अक्षर वाले छंद में आबद्ध नहीं है। शिरो मंत्र के ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तथा इसी जल से शुद्धि होती है। इसीलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र से करें। अंतचक्षुषी भूतेषु गुहायाम विश्व मूर्तिषु तपो यज्ञो वष्टाकार अपो ज्योति रसो अमृतम उदतम जात वेदसम। इस मंत्र के प्रसकण्व ऋषि कहे गए हैं। इसका गायत्री छंद और सूर्य देवता है। इसका आति, अति, रात्र और अग्नि ओष्टम योग के विनियोग होता है, परंतु संध्योपासना में इसका सूर्योपस्थान कर्म में विनियोग किया जाता है। चेत्रम देवानाम। इस ऋचा के कोत्सव कोत्स ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य माने गए हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थान में ही है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में संध्या विधि का वर्णन नामक 215वां अध्याय पूरा हुआ। 216वां अध्याय गायत्री छंद के तात्पर्यार्थ का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ इस प्रकार संध्या का विधान करके गायत्री का जप और स्मरण करें। यह अपना गान करने वाले साधकों के शरीर और प्राणों का त्राण करती है। इसीलिए इसे गायत्री कहा गया है। सविता सूर्य से इसका प्रकाशन प्राकट्य हुआ है, इसीलिए यह सावित्री कहलाती है। वाक स्वरूपा होने से सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। तत्पद से ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अभिहित है। ब्रूह पद तेज का वाचक है, क्योंकि भा धातु द्वितीयर्थक है और उसी से भर्ग शब्द सिद्ध है। भातिति भर्गः। इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति है, अथवा प्रसज पाके। इस धातु सूत्र के अनुसार पाकार्थक भ्रसज धातु से भी भर्ग शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य देव का तेज औषधि आदि को पकाता है। भ्राज्र धातु भी द्वितीयर्थक होता है। भ्राज्यते इति भर्गः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भ्राज्य धातु से भी भर्ग शब्द बनता है। बहुलम छंदसी। इस वैदिक व्याकरण सूत्र के अनुसार उक्त सभी धातुओं से आवश्यक प्रत्यय, आगम एवं विकार की ऊहा करने से भर्ग शब्द बन सकता है। वर्ण्यम वर्णे का अर्थ है संपूर्ण तेजों से श्रेष्ठ परम पद स्वरूप अथवा स्वर्ग एवं मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण भी वह वर्ण्यम वर्णे कहलाता है। क्योंकि व्रज धातु वर्णार्थक है।
धीमहि पद का यह अभिप्राय है कि हम जागृत और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध एकमात्र सत्य एवं ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर का मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। जगत की सृष्टि आदि के कारण भगवान श्री विष्णु ही वह ज्योति हैं। कुछ लोग शिव को वह ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्ति को मानते हैं और कोई सूर्य को तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्नि को वह ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपों में स्थित विष्णु ही वेद वेदांगों में ब्रह्म माने गए हैं। इसीलिए देवस्य सवितु अर्थात जगत के उत्पादक श्री विष्णु देव का ही वह परम पद माना गया है, क्योंकि वे स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान श्री हरि महतत्व आदि का प्रसव उत्पत्ति करते हैं। वे ही पर्जन्य वायु आदित्य एवं शीत ग्रीष्म आदि ऋतुओं द्वारा अन्न का पोषण करते हैं। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। धीमहि पद धारणार्थक धारणार्थक ढू भांज व धातु से सिद्ध होता है। इसीलिए हम उस तेज का मन से धारण चिंतन करते हैं। यह भी अर्थ होगा यह परमात्मा श्री विष्णु का वह तेज न हम सब प्राणियों की तिह बुद्धि वृत्तियों को प्रचोदयात प्रेरित करे। वे ईश्वर ही कर्म फल का भोग करने वाले समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों से युक्त समस्त कर्मों में विष्णु सूर्य और अग्नि रूप से स्थित हैं। वह प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नर्क को प्राप्त होता है। श्री हरि द्वारा महतत्व आदि रूप से निर्मित यह संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास स्थान है। वे सर्व समर्थ हंस स्वरूप परम पुरुष स्वर्ग आदि लोकों से क्रीड़ा करते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। आदित्य में जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज है, वह उन्हीं का स्वरूप है। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को जन्म मरण के कष्ट से और देहिक, देविक तथा भौतिक त्रिविध दुखों से छुटकारा पाने के लिए ध्यानस्थ होकर उन परम पुरुष का सूर्य मंडल में दर्शन करना चाहिए। वे ही तत्वमसी आदि उपनिषद महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित उच्चित स्वरूप पर ब्रह्म है। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले सविता देवता का जो सबके लिए वर्णीय भर्ग है, वह विष्णु का परम पद है और वही गायत्री का ब्रह्म रूप चतुर्थ पाद है। धीमहि पद से यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि देहादि की जागृत अवस्था में सामान्य जीव से लेकर ब्रह्म पर्यंत मैं ही ब्रह्म हूँ और आदित्य मंडल में जो पुरुष है वह भी मैं ही हूँ। मैं अनंत सर्वतः परिपूर्ण ओम सचिदानंद हूँ। प्रमोद प्रचोदयात पद से कर्ता रूप से उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गायत्री मंत्र के तात्पर्य का वर्णन नामक 216वां अध्याय पूरा हुआ। 217वां अध्याय गायत्री से निर्वाण की प्राप्ति। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ ने गायत्री जप पूर्वक लिंग मूर्ति शिव की स्तुति करके भगवान शंकर से निर्वाण स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति की। वशिष्ठ ने कहा, कनक लिंग को नमस्कार।
वेद लिंग को नमस्कार, परम लिंग को नमस्कार और आकाश लिंग को नमस्कार है। मैं सहस्त्र लिंग, वही लिंग, पुराण लिंग और वेद लिंग शिव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। पातालंकित पातालिंग, ब्रह्मलिंग, सप्तद्वीप उधर्व लिंग को बारंबार नमस्कार है। मैं सर्वात्म लिंग, सर्वलोकंग लिंग, अव्यक्त लिंग, बुद्धि लिंग, अलंकार लिंग, भूत लिंग, इंद्रिय लिंग, तन्मात्र लिंग, पुरुष लिंग, भाव लिंग, रजोधर्व लिंग, सत्व लिंग, भवलिंग, त्रिगुण्य लिंग, अनागत लिंग, तेजो लिंग, वायु धर्व लिंग, श्रुति लिंग, अधर्व लिंग, सम लिंग, यज्ञांग यज्ञांग लिंग, यज्ञ लिंग, तत्वलिंग और देवानुगत लिंग रूप आप शंकर को बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप मुझे परम योग का उपदेश कीजिए और मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान मुझे अविनाशी पर ब्रह्म एवं परम शांति की प्राप्ति कराइए। मेरा वंश कभी क्षीण न हो और मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। अग्निदेव कहते हैं, प्राचीन काल में श्री शैल पर वशिष्ठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वशिष्ठ को वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गायत्री निर्वाण का कथन नामक 217वां अध्याय पूरा हुआ। 218वां अध्याय राजा के अभिषेक की विधि। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ पूर्व काल में परशुराम जी के पूछने पर पुष्कर ने उनसे जिस प्रकार राजधर्म का वर्णन किया था वही मैं तुमसे बतला रहा हूँ। पुष्कर ने कहा, राम, मैं संपूर्ण राजधर्मों के संग्रहित करके राजा के धर्म का वर्णन करूंगा। राजा को प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का नाशक और दंड का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए। वह प्रजाजनों से कहे कि धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले आप सब लोगों की मैं रक्षा करूंगा और अपनी इस प्रतिज्ञा का सदा पालन करे। राजा को वर्ष फल बताने वाले एक ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहित का वर्ण कर लेना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्मा का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों का और धार्मिक लक्षणों से संपन्न राजमहिषी का भी वर्ण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद राजा को सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समय में विशेष समारोह के साथ अपना अभिषेक कराना चाहिए। पहले वाले राजा की मृत्यु होने पर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे समय राजासन ग्रहण करना उचित है। ऐसे समय में काल का कोई नियम नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहित के द्वारा तिल, सर्प आदि सामग्रियों का उपयोग करते हुए राजा स्नान करे और भद्रासन पर विराजमान होकर समूचे राज्य में राजा की विजय घोषित करे। फिर अभय की घोषणा कराकर राज्य के समस्त कैदियों को बंधन से मुक्त करे दे। पुरोहितों के द्वारा अभिषेक होने से पहले इंद्र देवता की शांति करानी चाहिए। अभिषेक के दिन राजा उपवास करके वेदी पर स्थापित की हुई अग्नि में मंत्र पाठ पूर्वक हवन करे। विष्णु, इंद्र, सविता, विश्व देव और सोम देवता संबंधित वैदिक ऋचाओं का तथा स्वस्त्यन, शांति, आयुष्य तथा अभय देने वाले मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अग्नि के दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा स्वर्णमय कलश की, जिसमें जल गिराने के लिए अनेकों छिद्र बने हुए हैं, स्थापना करके चंदन और फूलों के द्वारा उनका पूजन करे। यदि अग्नि की शिखा दक्षिणावर्त हो, तपाए हुए सोने के समान उसकी उत्तम कांति हो, रथ और मेघ के समान उससे
ध्वनि निकलती हो, धुआं बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो, अग्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हो, होमाग्नि से उत्तम गंध फैल रही हो, अग्नि से स्वस्तिक के आकार की लपटें निकलती हो, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊंचे तक उठती हो तथा उसके भीतर से चिंगारियां नहीं छूटती हो, तो ऐसी अग्नि ज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गई है। राजा और आग के मध्य में बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा पहले पर्वत शिखर की मुक्ति मृतिका से अपने मस्तक की शुद्धि करे, फिर बांबी की मिट्टी से दोनों कान, भगवान विष्णु के मंदिर की धूलि से मुख, इंद्र के मंदिर की मिट्टी से ग्रीवा, राजा के आंगन की मृतिका से हृदय, हाथी के दांतों के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से दाहिने बाह, बैल की सींग से उठाई हुई मृतिका द्वारा बाई भुजा, पोखरे की मिट्टी से पीठ, दो नदियों के संगम की मृतिका से पेट तथा नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से अपनी दोनों पसलियों का शोधन करे। वेश्या के दरवाजे की मिट्टी से राजा के कटी भाग की शुद्धि की जाती है। यज्ञशाला की मृतिका से वह दोनों उरु, गौशाला की मिट्टी से दोनों घुटनों, घुड़सवार की मिट्टी से दोनों जांग और रथ के पहियों की मृतिका से दोनों चरणों की शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। तदंतर चार आमत्य भद्रासन पर बैठे हुए राजा का कलशों द्वारा अभिषेक करे। ब्राह्मण जातीय सचिव पूर्व दिशा की और घृत पूर्ण स्वर्ण कलश द्वारा अभिषेक आरंभ करे। क्षत्रिय दक्षिण की ओर खड़ा होकर दुग्ध से भरे हुए चांदी के कलश से, वैश्य पश्चिम दिशा में स्थित हो ताम्र कलश एवं दही से तथा शूद्र उत्तर की ओर से मिट्टी के घड़े के जल से राजा का अभिषेक करे। तदंतर बहुचों ऋग्वेदी विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधु से और छंदोग अर्थात सामवेदी विप्र कुश से जल के नरपति का अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिराने के अनेकों छिद्रों से युक्त स्वर्ण में कलश के पास जा सदस्यों के बीच विधिवत अग्नि रक्षा का कार्य संपादन करके राज्य अभिषेक के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उनके द्वारा अभिषेक करें। उस समय ब्राह्मणों को वेद मंत्रोच्चारण करते समय रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित वेदी के निकट जाए और स्वर्ण के बने हुए 100 छिद्रों वाले कलश से अभिषेक आरंभ करे। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधियों द्वारा, अथेत्यो क्वा इत्यादि मंत्रों से गंधों द्वारा, पुष्पवती आदि मंत्रों से फूलों द्वारा, ब्राह्मण इत्यादि मंत्र से बीजों द्वारा, आशु शिशि शीशान आदि मंत्र से रत्नों द्वारा तथा वे देवा इत्यादि मंत्र से कुश युक्त जलों द्वारा अभिषेक करे। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण गंध द्वारा दुर्वासा दुरादर्शा इत्यादि मंत्र से गोरोचन द्वारा मस्तक तथा कंठ में तिलक करे। इसके बाद अन्यान्य ब्राह्मण सब तीर्थों के जल से अभिषेक करे। उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदि के शब्दों के साथ चवन और व्यंजन धारण करे। राजा के सामने सर्वौषधि युक्त कलश लेकर खड़े हो। राजा पहले उस कलश को देखें, फिर दर्पण तथा घृत आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करे। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं तथा गृहपतियों का पूजन करके राजा व्याघ्र चर्म युक्त आसन पर बैठे। उस समय पुरोहित
मधुपर्क आदि देकर राजा के मस्तक पर मुकुट बांधे। 5 प्रकार के चमड़ों के आसन पर बैठकर राजा को मुकुट बांधना चाहिए। दुर्वादे इत्यादि मंत्र के द्वारा उन आसनों पर बैठे वृक्ष वृक्ष वृषभांश, वृक, व्याघ्र और सिंह, इन्हीं पांचों के चर्म का इस प्रकार आसन के लिए उपयोग किया जाता है। अभिषेक के बाद प्रतिहार, आमत्य और सचिव आदि को दिखाएं। प्रजाजनों से उनका परिचय दे। तदंतर राजा गौ, बकरी, भेड़ तथा ग्रह आदि दान करके संवत्सर, ज्योतिषी और पुरोहितों का पूजन करे। फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ब्राह्मणों का भी पूजन करे। तत्पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु पुरोहित को प्रणाम करे। फिर बैल की पीठ का स्पर्श करके गौ और बछड़े की पूजा के अनंतर अभिमंत्रित अश्व पर आरूढ़ होवे। उससे उतरकर हाथी की पूजा करके उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण क्रम से सड़क पर कुछ देर दूर तक यात्रा करे। इसके बाद दान आदि के द्वारा सबको सम्मानित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानी में प्रवेश करे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में राज्याभिषेक का कथन नामक 218वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं।